हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज निराला आप सभी को सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 21 मार्च से एग्ज़ाम होने को है उस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हम लोग पिछले पूछे गए प्रीवियस सेट से जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में कुछ प्रश्न हैं, उनको हम लोग देखेंगे जो 18/9/2016 को पूछे गए थे। ठीक है, और आप लोग भी इस टेस्ट को कीजिएगा और टोटल नंबर ऑफ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, इसकी आत्मकथा क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं। ब्याज दर निर्धारित की जाती है तो वाणिज्य बैंकों द्वारा। ठीक है, आगे तीसरा बढ़ते हैं हम लोग। सक्सेस में वृद्धि का अर्थ क्या है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों को दामों में वृद्धि। ठीक है, और जो एक बार में सामने आता है ना उसको हम लोग कंप्लीट करते फिर नीचे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सात नंबर देखते हैं। निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के आहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो ये सभी में होगा। आपको कुछ समय दिया जाता है, आप इतने समय में टिक मार के कॉपी नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना, ये सब जो है जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 8 नंबर में। किसी मध्य के अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और उसका माध्यम में प्रकाश की गति के बीच सही संबंध क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, म्यू = C/V। ठीक है, सी क्या है? तो गति है और प्रकाश की गति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नौ नंबर, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, राज्य में राज्यपाल का शासन। ठीक है, नेक्स्ट आगे 14 नंबर हम लोग करते हैं। उसके बाद ऊपर किया जाएगा। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है, तो भी वायु दाब की में। ठीक है, प्रकाशित तंतु का उपयोग मुख्य रूप से
किस लिए किया जाता है? तो संचार के लिए। ठीक है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? 16 नंबर। ठीक है। 16 का क्या होगा? सी होगा। ठीक। यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग 4 नंबर करते हैं। हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों को जोड़ती है? मुनाबो और कोकरापार। मुनाबो और कोकरापार जो स्टेशन उनको जोड़ती है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या कहा? 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध उसमें होगा। ठीक है। उसमें क्या होगा? तो 18% जो भाग है, बी नंबर 18 भाग सोना एवं 6 भाग दूसरा धातु होता है। ठीक है। हम लोग 11 नंबर देखते हैं। ठीक है। 11 नंबर देखिए। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो डी नहीं है। ठीक है। सामान्य कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को सामान्य वेतन का अधिकार। ठीक है। चलिए हम लोग 17 नंबर करते हैं। किसी समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। ठीक है। थोड़ा देर आपके पास समय है। तो राष्ट्रीय उत्पाद को। ठीक है। हम लोग 18 नंबर आप करते हैं। इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा ग्रह भारत का डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH टेलीविज़न सेवा की आवश्यकता को पूरी करती है? बताइए। इनसेट। ठीक है। इनसेट 4A। ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर देखते हैं। किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 5 नंबर देखते हैं। भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है। भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो सी है। ठीक है। आर्थिक वृद्धि, स्वावलंबन, रोजगार उत्पन्न कराना। ठीक है। हम लोग 6ठा भी देखते हैं। किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 kg का व्यक्ति खड़ा है।
यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार क्या होगा? ठीक है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। क्या होगा? क्या होगा? तो 0 होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में आता है, भार काहे कुछ ना हो, वो कम ही जाता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तेरह नंबर, मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रीट जारी करनी ताकि महिला का कल्याण हो सके? ठीक है, तेरह में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। ठीक है, आप ऊपर वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर चलते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है, कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसे करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित किए जाते हैं, जिस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, जो रंगों को अवशोषित करता है। विधि को क्या कहा जाता है? तो उसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए कि इसमें क्या करना है, तो मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित करें। लैंगरहैम्स की द्वीपिका। लैंगरहैम्स की द्वीपिका लैंगरहैम्स की द्वीपिका प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। सूची 2 में है कैल्सिट्रॉन, एपिनेफ्राइन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन। ठीक है, इसमें से मिला के बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, लैंगरहैम्स की द्वीपिका का क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि का क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि का क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि का हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि का क्या हो जाएगा? 3 नंबर, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद थायराइड ग्रंथि का क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि का क्या हो जाएगा? एपिनेफ्राइन। ठीक है, उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि का क्या हो जाएगा? तो एड्रिनल ग्रंथि का कैल्सिट्रॉन। एड्रिनल ग्रंथि का कैल्सिट्रॉन। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है?
द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरित। ठीक है, इसका क्या कारण है? द्रव्यमान में ऊर्जा का रूपांतरित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश बढ़ जाता है। बताएं आप लोग। तो 9 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, दुगुना हो जाता है। 24 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? ठीक है, तो क्या होगा इसका? अल्जाइमर रोग। ठीक है, अल्जाइमर रोग। ठीक है, 25 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो डी। ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, यही गलत है। ठीक है, सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, ये बात। खनिजीय संसाधनों की पुनः प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है। ठीक है, देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/7वां हिस्सा वनांचित है। ठीक है, ये सब सही है और ये गलत है। ठीक है, हम लोग 26 नंबर करते हैं। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपाय किया जाता है? ठीक है, फलों के रस में परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो बताएं थोड़ा देर में। तो सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए हम लोग 27 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल बनने में दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? ठीक है, तो कौन सा अम्ल ऐसा है जो कि बनता है तो दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर। कोई वस्तु अगर 9.8 मीटर के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस लौटेगी? ठीक है, वह कितने समय में वापस लौटेगी? तो 2 सेकंड में वह क्या हो जाएगा? रिटर्न आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होता है? किसी छाते के लिए सर्वोत्तम रंग कौन सा होता है? तो बोले ऊपर से काला अंदर से उजला। ठीक है, ऊपर से काला और अंदर से उजला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लेते हैं 30 नंबर। निम्न चित्र में एक गेंद जो कि OA और तथा OB सतह पर स्थित है। सतह OA का प्रतिक्रिया बल होगा। OA यहाँ पर क्या है? एक गेंद है जो कि स्थिर है, सतह पर स्थित है। ठीक है, और इसकी जो प्रतिक्रिया है वह क्या होगा? तो ये बताना है आपको। तो ठीक है, तो क्या होगा इसका? OB से अधिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि वाले आँख में क्या होता है?
तो दूरदृष्टि आँख में क्या होता है, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है। रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है। ठीक है, अब हम लोग 32 नंबर करते हैं। तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो इसका क्या होगा, एक रेलगाड़ी है, भारत के कार्यरत रेल का प्रथम हॉस्पिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर की ओर। यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो कौन रखता है? तो सी नंबर होगा U-235। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्त है जो कि अंतराल पृष्ठ है किसका? मॉडेम का क्या है? मॉडेम का तो टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। ठीक है, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है किससे? मेगाबाइट से। ठीक है, किससे मापा जाता है? तो मेगाबाइट से। डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो डैश कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, यह क्या है? एक उदाहरण है। ठीक है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है? तो बताइए। तो शल्य क्रिया के उपरत्न रक्तस्राव। ठीक है, विटामिन के का अर्थ हो गया कि अगर विटामिन के हमारे शरीर में कम रहेगा तो क्या होगा? खून जो है वह रफ्तार में बहेगा, धीरे धीरे नहीं बहेगा कटने के बाद। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए 38 करते हैं। पृथ्वी की सतह से तुल्यकालीन उपग्रह की ऊंचाई डैश होती है। ठीक है, तो क्या होती है? डैश होती है। क्या होगी इसकी? इसकी होगी 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की सतह से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई डैश होती है, कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी। ठीक है, सिराजुद्दौला की हार जो हुई थी किस युद्ध में हुई थी? प्लासी के युद्ध में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग 40 की ओर बढ़े। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? ठीक है, किसमें मनाया जाता है? तो बताया जाए। ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सलाल जल विद्युत परियोजना। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो चिनाब में है। ठीक है, कहाँ पर है? चिनाब में है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम में
प्रारंभ की गई थी वह क्या है तो द्वैत शासन। ठीक है। किस निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो वह एक ही राज्य में फैला हुआ है तो अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली फैला हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग 45 नंबर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? ये लोग तो आप टिक मारे ही होंगे। सिंधु सभ्यता घाटी का जो है सभ्यता की थी तो नगर योजना था। ठीक है। नेक्स्ट 46 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बताया जाए तो बी सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक है। इसके डैश का सूचक है। तो किसका सूचक है? तो समय का सूचक है। ठीक है। हम लोग 48 करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश फहराया गया था। ठीक है, पहली बार जो फहराया गया था वह कब फहराया गया था? ठीक है, डैश फहराया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में फैलाया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो अक्ष का झुकाव कितना है बताओ? 86.5 डिग्री है। ठीक है, 86.5 डिग्री है। 50 नंबर। भारत का जल शक्ति विभाग काफ़ी अधिक है परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिणाम में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है, इसमें से क्या है? तो इसमें से है वर्षा ऋतुकालीन होती है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। ठीक है। 51 नंबर हम लोग करते हैं। उर्वशी 51 क्या है? उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम से चुने। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? तो सी होगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। चलिए 52 नंबर करते हैं। मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, किसे जाने जाते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी को। ठीक है। पद्मवत नामक साहित्यकार कृति के रचनाकार के नाम क्या थे? तो जायसी। क्या नाम था? तो जायसी। ठीक है। और उसके बाद हम लोग 54 नंबर की ओर बढ़े। ठीक है। मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? ठीक है, किस लिपि में लिखी गई है? तो शारदा में। ठीक है, शारदा। सुरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। ठीक है, सुरसागर का कौन है रचनाकार? तो बी नंबर सूरदास। सुरसागर सूरदास। ठीक है। अब हम लोग 56 देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो की पंक्ति किसने लिखी है? ठीक है, तो बताइए किसने
लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सूर्यकांत त्रिपाठी ने होगा इसका, तो सी होगा मीराबाई, इसका क्या होगा? तो मीराबाई होगा। ठीक है, 57 नंबर हम लोग देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो का क्या होगा? तो मीराबाई। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत बताना है, राष्ट्रीय गान नहीं। ठीक है, इस बात का वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, राष्ट्रगान का, ठीक है, राष्ट्रगीत का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? यानी अध्यापक जो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं वह किसके स्मृति यानी किसके यादगार में मनाते हैं? सर्वपल्ली राधा कृष्णन के यादगार में मनाते हैं। एक व्यक्ति एक वर्गाकार क्षेत्र के वर्ग के अनुदिशा 14 मीटर पर पार करता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप लोग निकाल के इसको कीजिएगा। ठीक है, तो 98 वर्ग मीटर होता है। चलिए 62 नंबर चलते हैं। तो 62 में पद, ठीक है, पद टेन थीटा सेक थीटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 63 नंबर चलते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री का क्या होता है? ठीक है, मान क्या होगा? तो सी होगा, 1 होता है। ए की आयु बी से 20% अधिक है और बी की आयु ए से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना प्रतिशत कम होगा? आप लोग निकालिए। तो सी होगा। ठीक है, कितना? 16% कम है। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है? 100 योगों का जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही होगा 50-50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्ण 40% है और एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? तो टोटल कितना हुआ पूर्णांक उसमें? तो 200 का पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक थैले में 5 लाल गेंद एवं कुछ नीले गेंद है। ठीक, यदि एक नीले गेंद खींचने की प्रक्रिया लाल गेंद की अपेक्षा दुगनी है तो नीले गेंदों की कुल संख्या कितनी है? तो नीले गेंदों की संख्या कुल कितनी है? तो 10 है। ठीक है, क्या है? 10 है। ठीक है,
किसी मशीन का मूल्य अगर 10% की दर से घट जाता है, यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, एवं इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, आराम से नहीं निकालना है, निकाल के बताइए। इसका 12,000 रुपया है। ठीक है, अतिथि के लिए चाय लाओ। इस वाक्य में अतिथि के लिए मैं कौन सा कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है, तो संप्रदान का कारक है। ठीक है, संप्रदान का कारक इसलिए कि उसके लिए चाय लाए। प जो वर्ग है वह प फ ब भ म का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान जो है वह कहाँ से होता है, तो ओष्ठ से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें से कौन सा शब्द जो है वह पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो बताया जाए। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, तो पुल्लिंग है। ठीक है, हम लोग आगे 72 की ओर करते हैं। ठीक है, क्या होगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। ठीक है, 72 नंबर, इसमें से कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य है, तो डी नंबर है। ठीक है, कौन है, तो डी नंबर। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। इसलिए बच्चों आप लोग भी मेहनत कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए। ठीक है, 73 नंबर चलते हैं। 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं, तो समुच्चय वाचक होते हैं, समुच्चय वाचक होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है शुद्ध है, समरण। ठीक है, समरण। आगे अ ई उ को क्या कहा जाता है। अ ई उ को क्या कहा जाता है, स्वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अ ई उ को क्या कहा जाता है, तो स्वर कहा जाता है। ठीक है, स्वर वर्ग कहा जाता है। तो आगे 6 नंबर की ओर बढ़े। क्या अस्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है। ठीक है, बताओ है क्या, नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, उसके भाषा में अभिव्यक्ति के लिए कितने रूप है, तो भाषा में अभिव्यक्ति के लिए कितने रूप हैं, तो 3 अभिरूप। ठीक है, 2 कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो पद कहा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है बताइए आप लोग, कौन सा नहीं है, तो प्रश्नबोधक वाक्य। कौन सा, प्रश्नबोधक आज्ञार्थ, आज्ञार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80 की ओर। ठीक है, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है।
तो वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहा जाता है? तो इनमें से कुछ नहीं कहा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें पहुंचने का क्या उदाहरण हो गया? तो संयुक्त क्रिया है। ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 83 को। जिस संज्ञा में किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो भाववाचक संज्ञा। इसको क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। चौराहा किस तरह का सामाजिक शब्द है? चौराहा जो है किस तरह का समासिक शब्द है? तो द्विगु। ठीक है, द्विगु। ठीक है, इसमें क्या होता है? चौराहा, पंचमुखी, तो इसमें गिनती का होता है। ठीक है, द्विगु में क्या होता है? तो गिनती का अंक होता है। ठीक है, राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। इस वाक्य में कल नहीं आऊँगा क्या है? इस वाक्य में कल नहीं आऊँगा, इसका क्या है? तो प्रधान उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, सार्थक शब्द का विलोम क्या होता है? सार्थक शब्द का विलोम क्या होता है? निरर्थक। ठीक है, निरर्थक होता है। पर्वत का पर्याय, पर्वत का पर्याय क्या होता है? पर्वत का पर्याय क्या होता है? तो शैल होता है। ठीक है, पर्वत का पर्याय शैल होता है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? तो परोक्ष होता है। अनल का समानार्थ, अनल का समानार्थ क्या होता है? समानार्थ यानी उसके बराबर क्या होगा? आग। ठीक है, बचपन, शैशव, देवदत्त, मित्रता, अहंकार, स्वतत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? ठीक है, ये सब कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ से इंग्लिश है, यहाँ से देखिए 91 नंबर। 91 नंबर क्या होगा? तो सी होगा, अल्टिल होगा। ठीक है, 93 नंबर क्या होगा? 92 नंबर मार्क होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 93 नंबर में क्या होगा? 93 में ए होगा, एंडाइग्रो। 94 में क्या होगा? 94 में कुछ नहीं होगा। पंचानवे हम लोग चलते हैं। 95 में क्या होगा? तो 8 होगा। ठीक है, 95 में क्या होगा? 8 होगा। 96 में क्या होगा? 97 में 98 में डिफेंस का विलोम क्या होता है? तो और 99 ग्रो होता है, 100 सी होता है। ठीक है, 100 में क्या होता है? सी होता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। यह सक्सेस ग्रुप की ओर से यह पहला सेट था, जो कि ये आपका प्रीवियस सेट है, और हम लोग आगे प्रीवियस सेट करेंगे ताकि आपको
बिहार पुलिस जो 21 मार्च को कांस्टेबल हो रही है उसमें आपका पूरा सब पूरा तैयारी कराया जाए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।